आगे बढ़ पाओगे तुम, आगे बढ़ पाओगे वहाँ तुम्हारा मन नहीं लगेगा। और मामला बहुत अजीब, अलग सीरीज बहुत वैसा चलता है। हाँ हाँ बिल्कुल ही, और सेपरेट मामला चलता है हमारा। चलो, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या था? ये लड़का सबसे बढ़िया कोने में शांत बैठा रहता है बेचारा। वस्त्र भंडार कौन सा है? कौन सी जगह है? नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपने तो काम आएगा भी। काय की शॉप है? कौन सी जगह है? स्टेशन बजरिया, बहुत बढ़िया। सब समझ रहा हूँ मैं, 69 36 सब पता है मुझे। देखो, देखो, those alcohol those alcohol in which those alcohol in which one molecule those alcohol in which one molecule have three OH group, have three OH group. Three OH group is known as trihydric alcohol, is known as trihydric alcohol. For example, क्या नाम है बेटा इसका? ग्लिसरॉल। आईयूपीएसी नाम क्या हुआ? 1 2 3 ट्राइऑल। बस आईयूपीएसी पे ज्यादा ध्यान नहीं देना अपन को। फॉर एग्जांपल, ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, ठीक है ना। मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन, मेथड ऑफ फॉर्मेशन देखो, बाय द बाय द ऑयल एंड फैट्स, बाय द ऑयल एंड फैट्स। देखो, व्हेन ऑयल एंड फैट्स, when oil and fats will be react will be react will be react in a presence of base, in a presence of base, then then trihydric alcohol will be formed, then trihydric alcohol will be formed। देखो बोर्ड पे, ये फॉर्मूला हो गया ऑयल का, ठीक है ना। ये ब्रेक होता है, देखना इस रिएक्शन को समझना बेटा। ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से और अच्छे से ब्रेक कर लो, इसको डायरेक्ट ही करवाता हूँ। ये यहाँ से ब्रेक कर लो, ये यहाँ से कर लो, और ये यहाँ से कर लो। यहाँ से ब्रेक हो गया बेटा, इससे कौन जुड़ जाता है? CH2OH। इससे कौन जुड़ेगा? CHOH और CH2OH। बेटा यहाँ क्या बचा? C17H35COO कितने मॉलिक्यूल लेंगे? 3 प्लस 3 C17। अंकुर किसका फॉर्मूला है बेटा? और स्टीरिक एसिड क्या होता है? वेरी गुड, हाँ स्टीरिक एसिड सही है। किसमें यूज आता है? वेरी गुड, एग्जैक्टली, देख लो रिएक्शन डिटर्जेंट में। क्या क्या लेके आता है? और प्री वर्कआउट। अरे सर, अरुण सर बगल वाले रूम में अंकुर, मतलब कंफर्म रिकॉर्डिंग में तो जा रही है बात। कैसे? किसका? किससे?
बहुत बुरी कर रहा था। देखो बाय द नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, बाय द फर्मेंटेशन रिएक्शन, बाय द फर्मेंटेशन रिएक्शन, बाय द फर्मेंटेशन रिएक्शन। देखो एल्कोहल नहीं हुआ, फिनोल में भी इतनी रिएक्शन है, इसीलिए मैं अब आपको ईथर और इपॉक्साइड नहीं कराऊंगा, इतनी रिएक्शन हो जाएंगी कि पेपर में आपको एक ही क्वेश्चन तो करना है, क्या फायदा एक भी नहीं हो पाए, ठीक है ना। क्या बोला है बेटा मैंने, बाय द फर्मेंटेशन लिखो, व्हेन, अरे व्हेन द ग्लूकोज, व्हेन द ग्लूकोज, व्हेन द ग्लूकोज will be ferment, will be show fermentation process, will be show fermentation process, will be show fermentation process, then in excess amount, then in excess amount, some amount, then in excess amount, some amount of, then in excess amount alcohol will be formed, then in excess amount alcohol will be formed, then in excess amount alcohol will be formed, while in some amount, while in some amount, while in some amount glycerine, while in some amount glycerine will be formed, glycerine will be formed। ऊपर वाली रिएक्शन लिख लो बेटा, ये वाली रिएक्शन लिख लेना ऊपर वाली के बाद, ईस्ट वाली। जो एल्कोहल वाइन का प्रोडक्शन होता है ना, वो इसी रिएक्शन से होता है, पर इसमें एक्सेस अमाउंट में तो क्या बनती है, एल्कोहल बनती है, बहुत लेस अमाउंट में क्या बनती है बेटा, ये बनती है, ठीक है। ठीक है बेटा, देखिए ना नेक्स्ट हेडिंग देखो, बाय बाय द, बाय द एलाइलिक, बाय द एलिल, ऐसे लिख लो, बाय द एलाइल हाइड्रोकार्बन, बाय द एलाइल हाइड्रोकार्बन, लिख लो रिएक्शन। कंप्लीट है और क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा अपना फिनॉल, ठीक है, ठीक है। देखो ये तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन हो गए, नेक्स्ट देखो बेटा केमिकल रिएक्शंस, पहले हमेशा यही पढ़ते हैं अपन, पहले मेथड ऑफ फॉर्मेशन और फिर उसकी केमिकल रिएक्शंस है। केमिकल कर दो, इसे रब कर दो, क्लियर कर दो। देखो बेटा, लिखो बेटा, इसमें ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन है टू, हाँ 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 हाँ, केमिकल प्रॉपर्टी, ग्लिसरीन है टू प्राइमरी एल्कोहल, ग्लिसरीन है टू प्राइमरी एल्कोहल which is represented by alpha and alpha dash, which is represented by alpha and alpha dash, while it have, while it have 1 2 degree alcohol, while it have 1 2 degree alcohol, which is represented by
बीटा। सर आज थर्ड ईयर की मैथ की क्लास लगेगी या नहीं? बेटा देखो बीटा बनाओ बोर्ड पे से। आवाज नहीं जा रही, देखना आवाज नहीं आ रही क्या हमको, एक बार चेक करना। लड़का सीधा बिगाड़ देखो आवाज आ रही नहीं आ रही, चेक कर यार। कब मारा वो फेंक के खोपड़ी में ऐसा हो ना। लिखो बेटा, एक लाइन लिखो। इन ग्लिसरीन, नहीं आ रही? हेलो हेलो, बुला के लाना मैडम। गाड़ी देखो मुंह पे लगी। मैम आवाज नहीं जा रही है। सर आ रही है, अब कह रहे हैं आ रही है, अभी क्यों नहीं आ रही? देखना एक बार चेक करना बेटा। हेलो, आवाज तो बढ़ा दे, कहीं बंद कर रखी हो। हेलो हेलो, थैंक यू। ये वाला देखो बेटा, इन इन 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इन 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इसी में लिखना है। इन 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल 3 OH bond will be present, 3 OH group will be present in 1 2 3 ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, 3 OH group will be present, 3 OH group will be present, they will be form 3 hydrogen bond, they will be form 3 hydrogen bond, and due to more hydrogen bonding। कभी ग्लिसरीन देखी है आपने? कैसी लिक्विड होती है या थिक होती है? थोड़ी सी थिक होती है। एंड ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज अ थिक सब्सटेंस, शहद की तरह। इट इज अ थिक सब्सटेंस, थिक सब्सटेंस। वेस्लिन तो ज्यादा हो जाती है। It is a thick substance which have high boiling point, which have high boiling point, which have high boiling point। अब पहली हेडिंग लिखो बेटा, रिएक्शन विद द सोडियम, रिएक्शन विद द सोडियम। हाँ, केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद द सोडियम। पहले तो इंट्रोडक्शन हो गया केमिकल का, अब इसको पढ़ लेते हैं। रिएक्शन विद द सोडियम, ओनली ओनली 1 degree alcohol, only 1 degree alcohol will be react with, only 1 degree alcohol will be react with sodium, will be react with sodium, and hydrogen gas will be released, and then hydrogen gas will be released। लिख लो रिएक्शन बोर्ड पे से। ये बीच वाला कौन सा था? 2 डिग्री एल्कोहल है, ये रिएक्शन नहीं करता, केवल कौन से करते हैं? 1 डिग्री।
आगे डिस्कशन करें। देखो बेटा, रिएक्शन विद हेलो एसिड, रिएक्शन विद हेलो एसिड, reaction with halo acid. By this reaction, monochlorohydrin, by this reaction monochlorohydrin will be formed. By this reaction monochlorohydrin will be formed, and if HCl gas, and if HCl gas will be passes into it, and if HCl gas will be passes into it in excess amount, in excess amount, then dichlorohydrin, then dichlorohydrin will be formed, then dichlorohydrin will be formed. रिएक्शन लिखो बेटा बोर्ड में से। ये तो है मोनोक्लोरोहाइड्रिन, केवल एक Cl ग्रुप है, और दूसरा कौन सा है बेटा, दोनों ये दोनों दो Cl इनमें, डाई क्लोरोहाइड्रिन, मोनोक्लोरोहाइड्रिन और डाइक्लोरोहाइड्रिन। देखो कॉमन सेंस रखना चाहिए, आज मैं थोड़ा काम बोलना जान बोला, जरूरी नहीं है कि सबको दिखाया जाए। देखो ठीक है ना, सोचना कभी इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग देखो, नेक्स्ट हेडिंग देखो बेटा, क्या सी रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5, reaction with PCl5, reaction with PCl5. By this reaction, 1 2 3, by this reaction 1 2 3 trichloropropane, by this reaction 1 2 3 trichloropropane will be formed. By this reaction 1 2 3 trichloropropane will be formed. लिख लो बेटा रिएक्शन बोर्ड पे से, सिंपल रिएक्शन है। reaction with HI,
reaction with HI, red phosphorus, reaction with HI, red phosphorus and I2 and I2. By this reaction, देखो, by this reaction, finally allyl iodide will be formed. By this reaction, finally allyl iodide will be formed. Allyl iodide. By this reaction, finally allyl iodide will be formed. देखो, भुवनेश लिख लिया बेटा? reaction with nitric acid. Next heading लिखो, reaction with nitric acid. Reaction with nitric acid. ठीक है? By this reaction, glycerol trinitrate will be formed. By this reaction, glycerol trinitrate will be formed. By this reaction, glycerol trinitrate will be formed. And when it will be reacted with gelatin, then it will be formed dynamite. And when it will be reacted with and when it will be reacted with gelatin, then it will be formed dynamite, which will be discovered by Alfred Nobel. And dynamite is a highly explosive device. ठीक है, रिएक्शन लिख लो। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं वो किसकी वजह से मरते हैं? डायनामाइट की वजह से मरते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने, रिएक्शन लिखते रहो और सुनते रहो, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का प्रोडक्शन किया वर्ल्ड लेवल पर। अल्फ्रेड नोबेल एक केमिस्ट्री का साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन था। डायनामाइट का प्रोडक्शन किया, डायनामाइट को पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किया, उसको बेचा बेटा और बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन लास्ट में उसे महसूस हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती की, मैंने बहुत सारे लोगों को मारा। तो उसने लास्ट में जितना भी पैसा कमाया उस सारे पैसे को एक ट्रस्ट में दे दिया। स्वीडन कंट्री का रहने वाला था, स्वीडन के ट्रस्ट में दे दिया और अपने नाम के बेसिस पे एक प्राइज स्टार्ट किया, नोबेल प्राइज। इसी ने नोबेल प्राइज दिया अल्फ्रेड नोबेल ने। और इसने कहा मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, मेडिकल साइंस में और पीस में नोबेल प्राइज दिया जाएगा। लेकिन मैथ्स में कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा और मैथ में कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। इसके अलावा साइंस के सभी सब्जेक्ट्स में, लिटरेचर में, पीस में, सब में क्या मिलता है? नोबेल प्राइज मिलता है। क्या होगी क्लास में? रिजॉइन। केवल हाँ, क्वेश्चन कई बार पूछता है नोबेल प्राइज कौन सी ब्रांच में नहीं मिलता है साइंस की में, तो मैथ्स में कभी नोबेल प्राइज